हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ विजय सागर साहब। सागर साहब, आपका बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी, ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, चूंकि बातचीत के जरिए सब कुछ सामान्य करने के यहाँ पर दावे किए जा रहे थे और कई स्तर की बातचीत हुई भी, लेकिन नतीजा आपके सामने है। देखिए, इस पे सबसे पहली प्रक्रिया तो ये है कि ये जो कल की घटना है, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं की थी जी। हमको इसके बारे में पता नहीं था। हम बाकी जितने भी एनालिसिस कर रहे थे, जितने भी अपने प्रयास कर रहे थे, वो डी एस्केलेशन के थे कि टेंशन खत्म हो जाए, अपनी अपनी आर्मी वापस चली जाए और सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। परंतु इसके रीजंस भी डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटर्नल रीजंस हैं, इंटरनल रीजंस हैं, वगैरह वगैरह। और अभी जो हुआ है, मेरी पहली रिएक्शन ये है कि हम इस वक्त खड़े हैं चाइना के सामने, एंड चाइना हैज डन समथिंग। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसमें हमारे कुछ लोग शहीद हो गए हैं। हमने अपना खून दिया है वहां पे, आर्मी ने अपना खून दिया है, और उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होना चाहिए। और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, जो एंटी चाइना अलायंस बनी हुई है या एंटी चाइना मूड बना हुआ है, ये एक इंसिडेंट ऐसा हो गया है कि दुनिया इस वक्त कह रही है कि अभी देखते हैं इंडिया क्या करता है। इस वक्त हम बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे, वार्ताएं करेंगे, इमीडिएटली वो गलत बात होगी। और इस वक्त हमें कुछ इमीडिएट एक्शन, मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली आप बालाकोट स्ट्राइक की तरह ही कुछ स्ट्राइक करिए तो चाइना के अंदर, वैसे वो भी एक ऑप्शन बन सकती है। आई एम श्योर ना चाइना इसको एस्केलेट करेगा ना हम करेंगे, बट कम से कम एक एस्केलेशन लेडर का एक स्टेप तो ऊपर जा ही सकते हैं। और अगर हमें ज्यादा ही फिक्र है कि हमने कोई आर्म्ड इंटरवेंशन नहीं करनी है, मैं तो इतना सजेस्ट करता हूं कि आपके पास 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है। आपके पास कई जगह है बॉर्डर के ऊपर जहां पे चाइना अच्छी स्थिति में नहीं है, आप जाके उसको ऑक्यूपाई करके बैठ जाइए। यानी कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट बताइए, क्योंकि अगर हमारे कुछ जवानों ने अपनी जान दी है तो हमने भी उसका बदला लेना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारी एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से सक्षम है कि किसी भी हमले का जवाब दे सकती है। नेवी हमारी तैयार है, हमारी जो प्रिपेयर्डनेस इंडियन ओशन में कम से कम लिस्निंग पोस्ट हैं या जो भी हमारे रिकॉनेसेंस एलिमेंट्स हैं वो रेडी हैं। तो इसलिए इस किस्म की एक एक्शन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये तो बातें मैं ये तो बातें बोल रहा हूँ, ये टैक्टिकल और ऑपरेशन लेवल पे आप हमें इमीडिएटली करनी ही है। और उसके अलावा जो हमने बातचीत करनी है या वर्ल्ड लेवल की बात करनी है कि WHO में क्या होगा, या कल UN सिक्योरिटी काउंसिल के जब हम नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे वहां क्या होगा, हांगकांग में क्या होगा, ताइवान में क्या होगा, ये सब बातें बात की होती रहेंगी। पर इस वक्त दुनिया के सामने हमने बताना है कि हम कम नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं बोलूं तो डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे भी हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। वहां पे हमें पूरे दुनिया में जितने भी हमारे मिशन हैं सबको ब्रीफ करना है इमीडिएटली, डायनामिकली, इन रियल टाइम, कि वहां पे क्या क्या हो रहा है, ताकि चाइना की किसी भी बेवकूफी का यानी कि वो उसका फायदा ना उठाएं। तो सारों को पता हो कि हमारा स्टैंड क्या है और हम बिल्कुल प्रोएक्टिव हैं। और तीसरा मैं बोलूंगा कि पॉलिटिकल लेवल पे आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा साहब की भी स्टेटमेंट आई है, ये अनकॉल्ड फॉर है। थोड़ा वेट करिए। अगर आपको लगता है कि आप ऑपोजिशन में हैं और आपका धर्म है कि आपने गवर्नमेंट को घेरना ही है, तो आप जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, यहाँ लोगों की जानें दांव पे लगी हैं, जब उनका वो सब काम खत्म हो जाता है तब आप एनालिसिस करके उनको हटा दीजिए। आप डेमोक्रेसी हैं, आप अगले इलेक्शन में हटा दीजिए। आप एंटी बीजेपी हो सकते हैं, आप एंटी मोदी हो सकते हैं, बट एंटी इंडिया मत होइए। बिल्कुल सही। फिर ये इमीडिएट रिएक्शन अभी तक ये थी। इसके अलावा आज जिस तरह की आप कह रहे हैं कि जिस तरह की प्रतिक्रिया की इस वक्त सख्त जरूरत है, जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर आर्मी तैयार है और कूटनीतिक और हर स्तर पर सागर साहब बातचीत चल रही है, तैयारी भी चल रही है। जैसा आप फरमा रहे हैं कि तैयारी में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह का माकूल जवाब देने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। और लगता है कि इसी सब को लेकर आज रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर वार्ता चल रही है, दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है। दरअसल आपसे वजह जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों आर्मी वापस होने लगी थी, स्थिति सामान्य होने लगी थी, बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए पूरा स्थिति जो है वो एक पटरी पर आने की बात कही जा रही। अचानक ऐसा क्या होता है, बीती दरमियानी रात के अचानक ये नौबत आ जाती है? क्या इसका वजह क्या रही होगी प्रमुख रूप से? देखिए, जो मेन एफर्ट्स थे वो तो सही डायरेक्शन में ही थे, और ये इंसिडेंट मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी ने किया था कि ऐसा होगा।
अब ये अभी तक इसकी हमें पूरी खबरें पूरी तरह से पता नहीं है ग्राउंड पे क्या हुआ है, कि इंडिया की तरफ से हुआ है ये भी रिपोर्ट है, या उनकी तरफ से हुआ है ये भी रिपोर्ट है। तो इसके बारे में हम इस वक्त कोई कुछ कह नहीं सकते, पर परंतु जो इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, सबसे जो प्राइम मुद्दा है कि हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, जैसे कर्नल लेवल के ऑफिसर ने, बिकॉज इंडियन आर्मी ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो जवानों को आगे से फ्रंट का लीड करते हैं, वो उन्होंने अपनी जान दी है। तो इस वक्त कुछ एक्शन करना बहुत जरूरी है, इमीडिएट एक्शन। और इसको इनफैक्ट मेरे हिसाब से 24 घंटे काफी लेट हो गया है, और अभी तक हमें सुनने में आ रहा है कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बैठ के बातें ही कर रहे हैं। बातें करने का टाइम बहुत है, पहले आप इमीडिएट एक्शन करिए। और जहां की मैंने बोला है, अगर आपको एस्केलेशन से डर लगता है, जो कोई भी नहीं चाहता एस्केलेशन, मैं भी नहीं चाहता, मैं भी उसके फेवर में नहीं हूँ, तो आपके पास कई तरीके हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई बॉर्डर पे उनकी ऑक्यूपाई कर लीजिए, जाके कुछ कर लीजिए, कोई इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई करिए। आप कह रहे हैं चाइना के अगेंस्ट आपने करा हुआ है कि आत्मनिर्भर बनिए, बाय इंडियन, चाइना बाइकआउट करो, बट क्या कर रहे हैं आपने? कल ही तो रेलवे का एक प्रोजेक्ट दिया है 1200 करोड़ रुपए का चाइना को, उसके पहले आपने अपने मेजर बैंक्स में उनको स्टेक दे रखी है, आपकी जो सुपर 30 कंपनीज है उसमें आपने चाइना को स्टेक दे रखी है। तो हम ये दो गोली बातें क्यों कर रहे हैं? कोई इमीडिएट एक्शन की इमीडिएट जरूरत है। बहुत शुक्रिया सागर साहब पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए, और बेहद महत्वपूर्ण आपके सुझाव हैं। निश्चित तौर पर भारत की तरफ से जल्द प्रतिक्रिया भी सामने आएगी।